आज हम लोग पार्टनर से बेसिक फंडामेंटल्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आपको क्लास 12th अकाउंटिंग पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स या पार्टनरशिप जनरल इंट्रोडक्शन का थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो कवर कराए थे, जिसमें हम आपको पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बताए थे। सेकंड वीडियो में हम आपको पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ये सब कुछ बताए थे। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अकाउंट की बुक है RS अग्रवाल, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, बुक का नाम है RS अग्रवाल, पेज नंबर 109। ठीक है, पेज 109, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में है कि किरण एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। किरण और पवन दो पार्टनर हैं, इनके बीच में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का जो रेशियो डिसाइड है वो 3 और 2 है। ठीक है, हिज कैपिटल इज 7,50,000 एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी किरण की कैपिटल जो है वो 7,50,000 है और पवन की जो कैपिटल है वो 3,50,000 है। ठीक है, कैपिटल मिल गए दोनों के, प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करना मिल गया हमें। ठीक है, मेन चीज़ों को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। और इन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। यानी जो भी कैपिटल ये लगाए हैं उस पर इनको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। पवन इज़ अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹37,500 पर एनम। और जो पार्टनर पवन है वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो उसके लिए उसको 37,500 पर एनम यानी एक साल में इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 और 21 का ये है सारा इन्फॉर्मेशन। और इस ईयर की प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग पवन सैलरी, लेकिन पवन की सैलरी को देने के बाद प्रॉफिट है 1,87,500। ठीक है, देखिए ये लाइन फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले लेकिन पवन की सैलरी को देने के बाद की प्रॉफिट है ये। ठीक है, इसके बाद प्रोविज़न है 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 5%। कौन सा प्रॉफिट? आफ्टर पवन सैलरीज एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पवन की सैलरी और पार्टनर्स को इंटरेस्ट देने के बाद हमें मैनेजर को 5% कमीशन देना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोविंग द डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल। हमें PL एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल बनाना है। ठीक है, तो जब हम आपको सेकंड वीडियो, जब हम इसके जस्ट पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैं आपको PL एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताए थे। उस फॉर्मेट में हम आपको ये बताए थे कि जो PL एप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं और उसमें सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो बाई नेट प्रॉफिट 20 और 21 की प्रॉफिट हमें कितनी हुई थी? तो देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट थी वो थी 1,87,500। ठीक है, 1,87,500। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये पवन को सैलरी देने के बाद का है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी जाता है, लेकिन अभी जब हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कहीं भी ड्रॉविंग का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे ड्रॉविंग नहीं जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड में हम लोगों का जो है सबसे पहले जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो कैपिटल तो दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, किरण का और पवन का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किरण और पवन। तो अब हमें निकालना पड़ेगा, तो अब हम लोग करते हैं वर्किंग नोट
1। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है। किरण का कैपिटल कितना था? 7,50,000। और पवन का कैपिटल कितना है? 3,50,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था? 6%। तो 6%, 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधा सीधा कट गया। सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो है, कॉमन लिख देते हैं, फिर इंटू करते हैं। 6 5 जा 30, 0 3 आया, 6 7 जा 42 और 3 ऐड कर लिए 45। ये किरण का था। पवन का निकालेंगे। 2 जीरो गया, 2। यहाँ पे हम लोग पवन की सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। ठीक है। तो 21,000 आया। अब हम लोग किरण का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट जो है कैपिटल का इसके सामने और पवन का इसके सामने लिखेंगे। दोनों का सम करेंगे 66,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि पवन की सैलरी, तो पवन की सैलरी क्वेश्चन में है तो 37,500, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि प्रायर टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर द पवन सैलरी प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,87,500। तो एक बात बताइए, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,87,500, ये सैलरी देने के बाद की प्रॉफिट है। यानी हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ था, हमने पवन को सैलरी दे दिया, फिर हमने कहा कि इस साल की प्रॉफिट इतनी है लेकिन सैलरी देने के बाद की है। तो क्या दोबारा से सैलरी देंगे पवन को? बिल्कुल नहीं देंगे, एक बार दे चुके हैं तो सैलरी नहीं जाएगा। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो एक एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहें मेरे पास 20 रुपये था और मैंने 5 का कोई बिस्किट ले लिया और उसको पैसे दे दिए हैं। तो अब हम बोलेंगे कि मेरे पास 15 रुपये है लेकिन बिस्किट खरीदने के बाद है 15 रुपये। ठीक है। तो क्या इस 15 में से हम बिस्किट का पैसा दोबारा से पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं और ये जो 15 है आफ्टर पेमेंट है। तो इसी तरह से ये जो सैलरी है, ये जो प्रॉफिट है, ये सैलरी देने के बाद की है। तो क्या दोबारा सैलरी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन में था मैनेजर को कमीशन देना है। ठीक है। कितना देना है? 5%। मैनेजर को प्रॉफिट पे 5% का कमीशन देना है, लेकिन इस प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने के बाद। तो हम लोग दूसरा वर्किंग नोट करेंगे, मैनेजर का कमीशन निकालेंगे। तो प्रॉफिट तो है हमारे पास, कितना है प्रॉफिट? 187,500। ठीक है। लेकिन हमें इस प्रॉफिट पे नहीं देना है कमीशन, हमें इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद देना है। तो इस प्रॉफिट में से तो सैलरी पहले से ही माइनस है, हम सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो जितना बचेगा उस पर कमीशन हम 5% दे देंगे। तो कितना बचता है? 1,21,500। इस पे हमको 5% का कमीशन दे देना है। तो 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 5 जा 25 को 5, यहाँ आया 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 10 को 0 1, 5 1 जा 5 1 6। मैनेजर कमीशन आया 6,075 रुपीज़। तो यहाँ सामने लिख देंगे 6,075। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और कुछ तो था नहीं, नेट प्रॉफिट हमने ले लिया, सैलरी का हो गया, कैपिटल हो गया, मैनेजर कमीशन। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस बचता है उसको हम पार्टनर्स के बीच में उनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ऐसे ही पहले देखते हैं, क्रेडिट अधिक है और डेबिट का, ये दोनों का सम करते हैं तो भी कम है। यानी जब क्रेडिट अधिक होता है और डेबिट का अमाउंट कम होता है तो प्रॉफिट होती है। ठीक है। तो अब हम लोग वर्किंग नोट 3 करेंगे। किससे रिलेटेड करेंगे? प्रॉफिट से रिलेटेड। ठीक है। वर्किंग नोट 3 किससे रिलेटेड होगा? प्रॉफिट से। तो अब सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कि हमारे पास कितने रुपए की प्रॉफिट है। तो क्रेडिट में तो 1,87,500 था।
अब हम लोग डेबिट का टोटल करते हैं, तो डेबिट में देखिए दो आइटम है, 66,000 और 6,075। तो टोटल करेंगे तो 5 हो गया, 7 हो गया, 0, 6, 6, 12 को 2, 1, 6, 1, 7, 72,075। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1,15,425। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में दोनों ही पार्टनर का शेयर है, किरण और पवन का। तो किरण और पवन के बीच डिवाइड करेंगे, उनका रेशियो है 3:2, इस रेशियो में, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं किरण जो है वो 1,15,425 का 3/5 लेगा। 5 कहाँ से ले आए, 3 और 2 को प्लस करके। फिर इसके बाद पवन 1,15,425 का 2/5 ले लेगा, ठीक है। अब हम लोगों को इसको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का डिवाइड का काम दोनों में हो जाएगा। फिर सामने सामने केवल मल्टीप्लाई करना रहेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपको हर बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। और पहले डिवाइड करेंगे तो एक ही डिवाइड से हम लोग का दोनों का काम हो जाएगा। तो 5, देखो 5 2 ज़ा 10, ये कट हो गया, 1 बचा, 5 3 ज़ा 15, ये भी ख़त्म। अब देखो 2 डिजिट एक साथ उठाना है तो हम 0 लगा देंगे। फिर 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, ये भी ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे भी सेम डिजिट है तो यही डिजिट आ गई। फिर इसके बाद 3 से इंटू कर देंगे सामने सामने, 3 5 ज़ा 15, 5, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 2 बचा, 3 0 है तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, इनका करेंगे 2 5 ज़ा 10 को 0, 1, 2 8 ज़ा 16, 17 का 7, 1, 2 0 0, 1 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब हमें ये देखना है कि हम लोग ये जो किए हैं डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सही है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आंसर रहेगा नहीं। तो इसके लिए एक तरीका हम लोग देखते हैं कि हमने डिवाइड कितना किया, 1,15,425। तो इसका टोटल भी इतना आना चाहिए, अगर है तो हमने सही कट पिट किया है, ठीक है। तो 5 7 5 12, 2 3 1 4, 9 और 6 15 को 5, 7 और 4 11, यानी हम लोगों का क्या है, सही है। तो अब किरण की प्रॉफिट किरण के अमाउंट के सामने और पवन की प्रॉफिट पवन के अमाउंट के सामने। तो अब ये समझ में आ गया, प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर जाता है, इधर जाता है। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होगी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो अब लिखेंगे किरण और पवन। किरण का कितना है, 69,255। तो किरण के सामने लिखेंगे 69,255। पवन का है 46,170। इनका सम हमें पता है 1,15,425। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल करके पीएल एप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे। तो क्रेडिट का तो टोटल 187,500 और डेबिट का टोटल करेंगे तो अब इन तीनों का भी टोटल कितना आ जाएगा, 187,500, ठीक है। अब हम लोग इसको डबल अंडरलाइन से टोटल करेंगे, जब भी टोटल करते हैं सवाल ख़त्म होने पे तो डबल अंडरलाइन। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। अब देखिए पार्टनर कैपिटल बनाना है, क्वेश्चन में बोला है पार्टनर कैपिटल बनाने को। लेकिन जब हम आपको अपना सेकंड वीडियो इसके जस्ट पहले का वीडियो बताए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो 2 मेथड से तैयार किया जाता है, एक फिक्स मेथड और दूसरा वेरिएबल मेथड। तो जब हम लोग फिक्स मेथड से तैयार करते हैं तो 2 अकाउंट बनता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट,
ठीक है। और जब वेरिएबल से हम लोग बनाते हैं तो करेंट और कैपिटल दोनों एक साथ बनता है, लेकिन ऊपर टाइटल पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं किया है कि फिक्स मेथड यूज करना है कि वेरिएबल, सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको पार्टनर कैपिटल बनाना है। तो जब क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोले कि पार्टनर कैपिटल बनाना है तो हम लोग वेरिएबल मेथड लेंगे, ठीक है। और वेरिएबल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल और करेंट अकाउंट साथ में बनता है। तो अब देखिए, पार्टनर का जब कैपिटल बनाएंगे तो जब हम लोग फिक्स से बनाते हैं तो कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ले जाते हैं, और जब हम लोग वेरिएबल से बनाते हैं तो कैपिटल भी ले जाते हैं और हमारे करेंट फाइनेंशियल ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो। तो ये पार्टनर कैपिटल भी हम लोग क्रेडिट से ही स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं। तो बाय बैलेंस BD, किरण का कैपिटल कितना था, 7,50,000, और पवन का कैपिटल कितना था, 3,50,000, ठीक है। जब हम लोग फिक्स मेथड यूज करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जाता है, तो यहीं पे बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया, बोला है आपको पार्टनर कैपिटल, तो हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे, तो कैपिटल भी जाएगा और करेंट ईयर का ट्रांजैक्शन भी जाएगा। तो अब करेंट ईयर का ट्रांजैक्शन, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपने जो PL एप्रोप्रिएशन बनाया इसके डेबिट के आइटम उठाइए, वो आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड हो, और उसको आप लोग कैपिटल के क्रेडिट में लिख दीजिए। तो PL के डेबिट में पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स का नाम भी है, किरण और पवन। तो जब हम लोग पार्टनर कैपिटल में आएंगे तो अब लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किरण का कितना था, 45, और पवन का 21। तो किरण के कॉलम में लिख देंगे 45,000 और पवन में लिख देंगे 21,000, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, पवन की सैलरी जाती तो है लेकिन दे चुके हैं तो इसलिए लिखे नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी। पवन को मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पवन के कॉलम में लिखेंगे 37,500। इसके बाद देखिए, मैनेजर कमीशन है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो कैपिटल में नहीं जाएगा। अब क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट भी किरण और पवन का है तो ये इधर चला जाएगा, तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। वहाँ पे हमने लिखा था टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो ये इनके लिए पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। तो किरण का कितना था, 69,225, और पवन का 46,170, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों का इधर का तो सब कुछ चला गया, डेबिट का PL एप्रोप्रिएशन का डेबिट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, और इसका क्रेडिट इसके डेबिट में, लेकिन है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वगैरह है ही नहीं, तो इधर कुछ भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इधर कोई आइटम नहीं है। तो इस साइड का हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का भी तरीका है। हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंस। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, सपोज दैट, यहाँ पे सपोज दैट क्या, दो पार्टनर तो हैं ही, किरण और पवन। तो हम लोग किरण का क्रेडिट का कॉलम टोटल करते हैं और डेबिट का, पवन का क्रेडिट का कॉलम टोटल करते हैं और डेबिट का। तो पहले हम लोग किरण का करते हैं। तो किरण का देखिए, क्रेडिट का टोटल कर रहे हैं, तो ये 3 0 है, इधर भी, इधर 2 2 5, तो 2 2 5। फिर इधर आते हैं तो 0 है, 5 है और 9 है, तो 9 और 5 14, 4 1 बच रहा है, 6 और 4 10 और 6 16, 6 1 बचा, 7 और 1 8, 8,64,225। और डेबिट में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो बैलेंस होगा वो इतना ही आ जाएगा, 8,64,225। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, किरण का 8,64,225। अब हम लोग ऐसे ही सेम वे पवन का निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 0 टोटल कर लेते हैं पहले, 7 और 5 1 6, फिर इसके बाद 1 7 8 6 14 को 4 6
8 11 4 15 5 4, ठीक है। और इधर भी डेबिट में कुछ नहीं है तो डैश 4,54,670। पवन में लिख देते हैं 4,54,670। यही हम लोगों का टोटल हो जाएगा दोनों साइड का, ठीक है। 8 64 2 2 5, इधर 4 5 4 1 7 0। यहाँ का भी टोटल वही हो जाएगा 8 6 4 2 2 5। यहाँ पे 45 4 45 1 7 0 डबल अंडरलाइन कर दिए और इसको हम लोग कर देंगे अब बंद। तो अब हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी तैयार वर्किंग नोट के साथ। हम आपको यहाँ पे ये करके इसलिए बताएं कि कभी कभी डेबिट में कोई आइटम होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन हो गया वर्किंग नोट के साथ, ठीक है। और ये हमारा हो गया पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का पैसा आप लोग देख रही हैं। आंसर मिला लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किरण का 8 64 2 2 5 और पवन का 4 54 6 7 0। अगर अब आपको कोई क्वेश्चन करना है तो वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर मुझे कमेंट कर दीजिएगा।